पहली रात से ही शुरू हो जाता, पहली रात में ही संटी लेके जाता जी अब आजकल तो पता नहीं ले जा रहे नहीं ले जा रहे जी। मगर पिछले दौर में कुछ लोगों ने ये बताया कि लोग पहले से ही छोटी छोटी संटियाँ तैयार करते थे कि मेहर बख्शवाऊंगा सबसे पहले जाके, और उससे कहते थे बख्श रही नहीं बख्श रही है, बख्श रही नहीं बख्श रही है, मर्द है। अबे ये कौन सी मर्दानगी है अपनी बीवी को मार के मेहर बख्शवाना? जी जी। मर्द है तो मेहर का पैसा उसके हाथ में दे और ये बोल कि ये तेरा वो हक मेहर है जिसके एवज में अल्लाह ने तुझे मेरे लिए हलाल किया। बेशक बहुत खूब हजरत को माशाल्लाह, यही बात है माशाल्लाह। बख्शवारा अच्छा। बख्शवारा बख्शवारा बख्शेगी ना तो मर जाएगी, वहाँ झगड़ा करेगी, जरा सा नाय नुकर करेगी तो शैतूत की संटी तैयार है, देख रही है। तो पहले ही दिन से जनाबे वाला वो नहूसत है। सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का हाथ चला हज़रत हव्वा की तरफ, तवज्जो की ज़रूरत है। परेशान तो नहीं हो? माशाल्लाह। बात को समझने की कोशिश करो, बात हंसी की नहीं है, हकीकत है। जी यही बात। ये मैं समाज की तस्वीर सुन दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। हक बात। हवा पैदा हुई, बड़ी खूबरू, बहुत हसीन और जमील हुस्न जमाल का पैकर, खुदा की कसम इतनी खूबसूरत। ये बड़े जिम्मेदार मिसबाई हजरात बैठे हैं, पूछो कि फरिश्ते भी अल्लाह से इजाजत ले लेके आते थे कि अल्लाह हमें भी इजाजत दे, हम भी देख के आए वो कैसा शाहकार कुदरत है तेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और फरिश्ते देख देख के जाते थे और बहुत खुश होते थे और कहते थे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ऐसी चीज़ बनाई। जनाब वाला हजरत हव्वा सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन व जमील, हज़रत हुस्न जमाल की मलिका थी। हज़रत चौड़ी पेशानी, उभरे हुए रुखसार, खुदा की कसम हमारी माँ है ये। हज़रत हव्वा ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और चेहरा इतना अज़ीमुश्शान, इतना अज़ीमुश्शान, इतना अज़ीमुश्शान कि खुदा की कसम तुम अपनी माँ का चेहरा देखोगे तो मगन ही हो जाओगे और इधर उधर देख नहीं पाओगे, ऐसा चेहरा। अल्लाह ने मोटी मोटी आँखें सैयदना हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी अम्मी जान को बख्शी। जनाब वाला माथा चौड़ा बख्शा खुदा की कसम, और चेहरा अल्लाह की कसम ऐसा नूर वाला, ऐसा सादत वाला। उनका माथा ऐसा था, ऐसा लगता था जैसे नूर का एक झरना हो। खुदा के तरफ दूर से कह दो सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत अचानक सैयदना आदम ने देखा उन्हें पहली बार। सुभान अल्लाह, क्या बात। जन्नत में जी ये निकाह दुनिया का काम नहीं है, सबसे पहले जन्नत में ही हुआ। जी माशाल्लाह, कितनी प्यारी चीज है, हुजूर की सुन्नत है जी। और हुजूर की तो हर हर सुन्नत में हजार हजार हिकमतें हैं। क्या बात है, बेशक। मगर हमें पता ही नहीं है, हमें कुछ पता ना। और जो कलमा नहीं पढ़ रहे वो जान भी रहे, जो कलमा नहीं पढ़ रहे वो स्टडी कर रहे हैं। जी ये तो बात देखो, हम अमर उजलिया पढ़ रहे बैठे हुआ, हम हमारा नौजवान अमर उजलिया पढ़ रहा बैठा हुआ, दैनिक जागरणिया अमर उजलिया, और इन मनहूस अखबारों से फुर्सत मिल गई तो वो लईन फेसबुकिया और वो मलून व्हाट्सएपिया, इसी में पड़ा हुआ। कुरान और हदीस और हिस्ट्री गायब है। जी यही बात है, यही बात। वो नॉन मुस्लिम कलमा नहीं पढ़ा मगर उनका तर्ज अमल देखो। एक आदमी का नाम नहीं लेता, बताता हूँ, जी इतना मशहूर है वो खुद ही समझ जाओगे। बड़ी कुर्सी पे है, मुसलमान नहीं है जी। अचानक उसकी दाढ़ी बढ़ गई, खूब लंबी हो गई। जी सारी दुनिया को खबर है कि दाढ़ी रखना मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक। और नॉन मुस्लिम दुनिया ख़ास तौर से स्टडी कर रही है कि मोहम्मद की हर हर सुन्नत में, हर हर बात में हजार हजार नुक्ते और हजार हजार हिकमतें हैं। बेशक। नानक जी का तरीका नहीं, स्वामी विवेकानंद का तरीका नहीं, दाढ़ी रखना मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक।
हुजूर की इतनी प्यारी दाढ़ी है मुस्तफ़ा जान रहमत की कि खोलें दाढ़ी सीधी करें मुस्तफ़ा जान रहमत की दाढ़ी है पाक। जब सीधी होती थी तो पूछ लो इनसे जनाब इल्म के पैगर बैठे हुए हैं। खुदा की कसम जब मुस्तफ़ा की पाकीज़ा दाढ़ी काटी जाती सीधी हो जाती तो पूरा सीना मुस्तफ़ा को घेर लेती थी। ऐसी प्यारी प्यारी जनाब वाला दाढ़ी मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत है हज़रात मोहतरम, सुन्नत है। दुनिया उनकी तरफ बढ़ रही है शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर। हाँ हाँ, शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर। ये लाशऊरी तौर पर बढ़ रहे हैं। इन्हें जनाब वाला आज नहीं कल नहीं परसों पता चल जाएगा कि ये मुस्तफ़ा है मोहताज हैं। सारी दुनिया इन्हीं की मोहताज है, सारी दुनिया इन्हीं की मोहताज है। ज़मीन और आसमान सारी खलाइक सबके सब मुस्तफ़ा के मोहताज हैं। इस कायनात में मुस्तफ़ा किसी का मोहताज नहीं है, मुस्तफ़ा के सारी दुनिया मोहताज है। चांद और सूरज मोहताज, हम मोहताज, इंसान मोहताज, सारी दुनिया आमिना के लाल की मोहताज है। सबके सब गुलाम है और गुलाम अपने आका का मोहताज। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तवज्जो है जी माशाअल्लाह। हुजूर किसी के मोहताज नहीं है बेशक। हुजूर असल हैं, हुजूर ओरिजिनली हैं, हुजूर एक फैक्ट हैं। हुजूर तो जनाबे वाला यूं कहो कि हकीकतें तो बस दो हैं दुनिया में। क्या बात है, फैक्ट आज टुडे आर इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में फैक्ट दो हैं, देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक फैक्ट है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा फैक्ट है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तीसरा फैक्ट दुनिया में है ही नहीं। एक अल्लाह है, एक मुस्तफ़ा है, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। ये दो हकीकतें हैं। वो खालिक की हैसियत से हकीकत है, ये मखलूक के सरदार की हैसियत से हकीकत है। ये दो हकीकतें हैं, या तो अल्लाह है या रसूलुल्लाह है। अल्लाह वो है जो सूरज बनाता है, मुस्तफ़ा वो है जो डूबे हुए सूरज को कई बार असर के मकाम पर लाके खड़ा कर देता है। अल्लाह वो है जो चांद की पहचान को पैदा करता है और मुस्तफ़ा वो है जो उंगली का इशारा करके चांद के सीने पे शिकाफ डाल देता है। अल्लाह वो है जो कंकरों को पैदा करता है और दूसरा फैक्ट मोहम्मद वो है जो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरों से कलमा पढ़वा लेता है। अल्लाह और मोहम्मद का कलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा फैक्ट है ही नहीं। सुभान अल्लाह। क्योंकि अंबिया भी पैदा हुए तो सब अल्लाह की सिफत का मजहर बन के आए। अल्लाह की जात का मजहर दुनिया में कोई है ही नहीं मेरे मुस्तफ़ा के सिवा। बेशक, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। प्रॉफिट की बात करने वाले उन जालिमों तागियों पारी मारिदों से कहो, उन मुतजब्बिरों मुतकब्बिरों सरकशों से कहो, उन शैतानों वैशियों जंगलियों से कहो जो मुस्तफ़ा की इज्जत और अजमत और नामूस और हुर्मत पे नुक्ताचीनी तनकीद और क्रिटिसाइज करने में जरा सा नहीं झिझकते। उन जालिमों से कहो कि दुनिया के पर्दे पे एक लाके दिखा जो मुस्तफ़ा की मिसल हो। सारी दुनिया में नबी भी पैदा हुए तो अल्लाह की सिफत का मजहर दुनिया में कोई अल्लाह की जात का मजहर पैदा ना हुआ। अगर पैदा हुआ तो मक्के में मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुआ, एक इकलौता मजहर खुदा। बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब। एक इकलौता मजहर खुदा। यही वजह रही कि मूसा कहते रहे दिखा दे। जी जी, क्या बात है हजरत, क्या बात है माशाअल्लाह। बहुत खूब। मूसा कहते रहे दिखा दे दिखा दे दिखा दे, मैं देखूंगा मैं देखूंगा मैं देखूंगा मैं देखूंगा मैं देखूंगा, दिखा दे तो मुझे दिखा दे। तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया लन तरानी, देख नहीं पाएगा। क्या बात है, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। देखना चाहता हूँ, शौक भड़क रहा है, दिखा दे। तो अल्लाह फरमाता लन तरानी, देख नहीं पाएगा। अरे नहीं मुझे दिखा दे। तो जनाबे वाला अल्लाह फरमाता देख नहीं पाएगा। ज्यादा जिद और ज्यादा इसरार किया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया देख नहीं चाहता, उन्जुर इलल जबल, इस पहाड़ की तरफ देख, इस पहाड़ की तरफ, उन्जुर इलल जबली, इस पहाड़ की तरफ देख। अगर पहाड़ अपनी जगह रह गया तो तुम मुझे दे फसौफ तरानी, तो तुम मुझे देख लेगा। और अगर ये पहाड़ अपनी जगह न रहा, देख नहीं पाएगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल
जबली जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। जब अल्लाह की तजल्लियां इस पहाड़ पे उतरती हैं, इज्जत और जलाल खुदा की कसम, पूरा पहाड़ रेजा रेजा बिखर गया। मूसा बेहोश होकर गिर गया। होश में आए तो अर्ज किया फलम्मा अफाका क़ाल तुबतु इलैका व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हे मौला तेरे दीदार से तौबा। क्या बात है हज़रत, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से। और अभी क्या प्यारा बयान किया, मूसा देख न सके जी जी जी। और महबूबे खुदा को बाज़ाब्ता बुलाया गया। और बुलाकर जब महबूबे खुदा ने अर्श पर अपनी पाकीज़ा जूते मुकद्दस जूतिए पाक अपनी नाले अक़दस जब मुस्तफ़ा ने निकालना चाहा तो हातिफ़े गैबी से निदा आई, ए महबूब को है तूर नहीं है, अर्शे आज़म है, मूसा नहीं है, हबीबे खुदा है, मैं नालैन किया। क्या बात है हजरत, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे आप लोग। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात, और जोर से बोलो, क्या बात है। सुभान अल्लाह। मूसा को मूसा दिखा दे तो जनाबे वाला मूसा ने अर्ज किया था, ए खुदा मुझ जैसा जलीलुल कदर पैगंबर न देख सका तुझे देखेगा कौन। तो मेरे रब ने फरमाया था तू मेरी सिफत का मजहर है, सिफत का मजहर है। तू मेरी सिफत और मेरी कुदरत देख सकता है, मेरी रहमत देख सकता है, मेरी ताकत देख सकता है, मैं मुर्दों को कैसे जिंदा करता हूँ वो देख सकता है, मेरी सिफतें देख सकता है, मगर मेरी ज़ात तो नहीं देख पाएगा, इसलिए कि तू ज़ात का परतब है ही नहीं, तू मेरी सिफत का मजहर है। इब्राहिम खलीलुल्लाह मेरी सिफत का मजहर, उसने कुदरत देखी। इस्माइल ज़बीहुल्लाह मेरी सिफत का मजहर, कुदरत देखी। आदम सफ़ीउल्लाह मेरी सिफत का मजहर, कुदरत देखता है। मूसा और ईसा मेरी सिफत का मजहर, कुदरत देखता है, ताकत देखता है। मेरे चलवों की अक्स देखता है। मगर ए मूसा मुझे सिर्फ वो देख सकेगा जो मेरी ज़ात का मजहर होगा, और मेरी ज़ात का मजहर पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर कोई होगा तो मक्के में पैदा होने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत आलिमों के आलिम फ़क़ीहों के फ़क़ीह मुदब्बिरों के मुदब्बिर कंजुत तक़ीन इमामुल मुहक़्क़ीन सय्यदना व मौलाना व कंजुना व ज़ुख़रना लियौमिना व ग़दना सरकार मुर्शिदना व हादीना व मामाना व मैयाना व इमामुन अल हुबाम अल हिब्रुत कमतम अल बहरुल कमकम सय्यदना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सय्यदना इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुहु सामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना इरशाद फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। आंखें देख न सकी, ईसा की आंखें देख न सकी, इब्राहिम की आंखें देख न सकी, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये मुस्तफा है, जात का मजहर है। क्या बात है, इकलौता पूरी दुनिया में उसका कोई सानी नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसकी एक एक सुन्नत और एक एक तरीके में हजारों हिकमत है। बेशक जी। हम नहीं समझते, आज नहीं समझेंगे कल समझ लेंगे, कल नहीं समझेंगे परसों समझेंगे, यहाँ नहीं समझेंगे जल के समझ लेंगे, कब्र में देख लेंगे और थोड़ा परे हट के समझ लेंगे, और वहाँ से भी हटे तो जनाब वाला मैदान महशर में समझ लेंगे कि यही हैवी थे, है क्या बात है, यही सूरमा थे, यही राजा और शहंशाह थे, यही रूलर थे। सब समझ जाएंगे जनाब वाला। हजरात मोहतरम वो देखो दाढ़ियाँ वो रख रहे हैं और हमारे कलमा पढ़ने वाले सफा कर जी। कलमा पढ़ने वालों की पोजीशन भी देख लो जी।
70 साल के बेगैरत बूढ़े रोजाना रेजर लिए फिर रहे हैं। रेजर जाके शहरों में देखो, रेजर लिए फिर रहा है 70 साल का बुढ़ा। मैंने कहा क्या करेगा तू, 70 साल का बाबा है, क्या करेगा रेजर का? फजर की फिक्र नहीं है, सुबह ही सुबह देखो तो रेजर लिए फिर रहा है। मैंने कहा क्या होगा? तो बोले कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेंगे बूढ़े बाबा। हजारों गड्ढे हैं रोड में, हजारों गड्ढे हैं रोड में, बड़ी मुश्किल से जबान काम करती है पंप का, तो जाके ये रोड स्मूथ और चिकना होता है। बुढ़िया को देखो पांव कबर में लटके हुए, पीछे से क्रीम लिए फिर रही है, बिल्कुल चिकनी करवा दे। कितने बैल के सींग कटवाएगी, बूढ़ा बूढ़ा बैल सींग कटवाने की कोशिश। शहरों में जाके देखो क्या तुरफे तमाशे हैं। जी हजरत। रोजाना गंदी नालियों के गंदे कीड़ों की नजर होती है ये प्यारी प्यारी दाढ़ी, और वो लाशऊरी तौर पर हुजूर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक नॉन मुस्लिम डॉक्टर कहता है मुरादाबाद में, जब एक पेशेंट उसके पास जाता है, जाके कहता है मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं पानी कैसे पीते हैं? तो कहता है जैसे मिल जाता है वैसे पी लेता हूँ। तो कहने लगा नहीं नहीं, पानी ऐसे मत पिया करो, अगर चाहते हो कि घुटनों में दर्द ही ना हो या घुटनों के दर्द से निजात मिल जाए तो ये किया करो, कुछ करो मत करो, मगर इतना किया करो कि पानी जब भी पिया करो तो बैठ के पिया करो, कई सांसों में पिया करो, और गटर गटर नहीं चूस चूस के पिया करो, आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। आज डॉक्टर साहब कहते हैं 1400 साल पहले आमिना का लाल फरमाता है, मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, कंप्यूटर के ज़माने में मेडिकल कहता है, कंप्यूटर के ज़माने में मेडिकल साइंसेस का बयान है, कंप्यूटर के ज़माने में डॉक्टर कहता है पानी बैठ के पियो, और कंप्यूटर से 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर मीटर और थर्मामीटर के पूरी दुनिया की हिकमतों का शहंशाह। क्या बात है हजरत, क्या बात है, क्या सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अकल वाला, सबसे ज्यादा हिकमत वाला, क्या अमेरिका क्या यूरोप, सारी दुनिया की अकलें एक तरफ, मुस्तफा जान रहमत की हिकमत का अदला हिस्सा एक तरफ, वो आमिना का लाल इरशाद फरमाता है पानी बैठ के पिया करो, 3 सांसों में पिया करो, गटर गटर नहीं चूस चूस के पिया करो। आज डॉक्टर कहता है, कल मुस्तफा कहता था, आज डॉक्टर कहता है घुटनों में दर्द नहीं होगा। आमिना के लाल ने एक घुटने के दर्द की नहीं, बैठ के पानी पीने में न जाने कितनी शिफा है, न जाने कितनी बीमारियों का इलाज है, इन्हें तो अभी एक का पता चला है। क्या बात है, क्या बात है हजरत, क्या बात है, यही बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। और हमारे बच्चे एक घंटा बोलूंगा, जाएगा नहीं, जलसे से कोई जाता मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। हुजूर का जिक्र छोड़ के कोई जाता है बह नहीं जाएगा ना जी। 11:40 का मतलब है 12:40 सेकंड, 1 घंटा, बहुत ज़्यादा नहीं जी। इंशाल्लाह इन्हीं चंद लम्हों में गुफ्तगू कर लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन। वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं बंगाल में, हजारों का मजमा है, हजारों का मजमा है, जनसभा संबोधित कर रहे हैं, 56 इंच का सीना है, बहुत भाषण हो रहा है बहुत जोरों पर। इतने में ही करीब से एक मस्जिद में से अजान की आवाज़ आ गई। सुभान अल्लाह। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, मुसलमान नहीं है, दोनों माइक सरेंडर कर दिए, नीचे को कर दिए, मौन हो गए और बोले कीप साइलेंस, खामोश रहो, मुसलमानों की अजान की आवाज़ गौर से सुनो, क्या बात, भाषण बाद में होगा। सुभान अल्लाह। ऐसे खड़ा रहा मजमा जैसे सबके सरों पे परिंदे बैठ गए हों, बिल्कुल खामोश सन्नाटा। ये वो हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है जी, एक हम हैं। अजान हो रही है, बुढ़े को पता नहीं अजान किसे कहते हैं, जवान को पता नहीं अजान की मान मर्यादा क्या होती है जी। औरत, ऐसी नालायक औरत, माँ कहो या मुसीबत, माँ कहो या चीटर, माँ कहो या धोखेबाज, माँ कहो या क़यामत, ये ना हंजार माँ ना अहल माँ, अपने बेटे से कहती है बेटे अजान हो रही है, आवाज़ टीवी की स्लो कर दे, टीवी की आवाज़ स्लो कर दे,
मगर सीन बंद मत करिए, सीन बहुत अच्छा आ रहा। सास बहू का सीन है, फिर दिखाई नहीं देगा। नंद भावच का सीन है, फिर दिखाई नहीं देगा। शक्तिमान का सीन है, आ गया तो खत्म हो गई। इसके कौन में जाके कोई कह दे कि ऐसा सीन चलेगा कब्र में तेरा भयानक, राशा तारी हो जाएगा, राशा लर्रा तारी हो जाएगा। जिस्मों को कपा देने वाला सीन, फरिश्तों के गुर्द, सांप और बिच्छुओं के डंक। माँ है या मुसीबत है? अजान की मान मर्यादाओं को बीच चौराहे पे कत्ल करने वाली इस्लामी दुनिया, जिसे ये पता नहीं है कि अजान क्या होती है। हजरत मोहतरम, मैंने अपने बूढ़ों को अपनी आंखों से देखा, रोना भी आता है। अजान हो रही है और मस्जिद के दरवाजे पे बुढ़े 60 65 साल के मैंने देखे गांव में, 70 साल के बुढ़े मस्जिद के दरवाजे पे ही बैठे बग्गी बाग खेल रहे हैं। अजान हो रही है, बग्गी बाग चल रहा है। कोई बुढ़ा बग्गी फांसे पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गे फांसे पड़ा, पता ही नहीं है कि अजान किसे कहते हैं। वो अजान, अरे मैं तो कभी कभी कहता हूं कि तुमने खोया अजान का एहतराम खोकर और वो पा गए अजान का सम्मान कर। जी जी जी, अजान का सम्मान। अजान, जानते हो अजान क्या चीज होती है? मेरा मुस्तफा ने फरमाया, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि अजान में कितना सवाब है, लोगों में तलवारें चलेंगी। कोई तो चीज होगी। सारी दुनिया जानती है मुस्तफा की एक एक बात में हजार हजार हिकमतें होती है, सुन्नत में हजार हिकमतें होती है। तुम्हें कोई खबर नहीं है, तुम्हें तो जनाबे वाला लड़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं है। बात बात पे झगड़ा, माँ बहन की गालियां, गंदी गालियां। खुदा की कसम, इन नौजवानों को देखो, ऐसी ऐसी गालियां देते हैं, लगता ही नहीं कि इंसानों की औलादें हैं, लगता है कि जानवरों के जंगल में है। ऐसा लगता है जैसे खूंटे से खुल के अभी अभी बैल आया है, आउट ऑफ कंट्रोल बैल है। न जनाबे वाला जबान नापाक है, कान नापाक है, खुदा की कसम ज़हन नापाक है, दिल नापाक है। हो क्या गया? सोच गंदी है, रगों में अच्छा खून नहीं है। हलाल खाता, अच्छा खून होता, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती, अच्छा खून होता। सोच होती, जब माँ के पेट में था उसी वक्त माँ की जिम्मेदारी थी। डॉक्टर ने बताया संतरे खिलाया करो, तुम्हारा बच्चा हेल्थी होगा। अंगूर खिलाया करो, तुम्हारा बच्चा हेल्थी होगा। डॉक्टर ने कहा कि अपने बच्चों को, हम अपनी उस माँ को जिस माँ के पेट में शहजादा या शहजादी है, उस औरत को अच्छे फल खिलाओ तो तुम्हारा बेटा खूबसूरत पैदा होगा। खिलाने से बच्चे पे असर पड़ता है, खिलाने से बच्चे पे असर पड़ता है। डॉक्टरों की खूब मानी, खूब अंगूर लेके आया, खूब संतरे लेके आया, मगर वो संतरे लाने वाले बच्चे को हेल्थी और खूबसूरत बनाने वाले कभी ये भी सोचा जब ये खूबसूरत बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, जवान होगा और सर पे जूतियां मारेगा, तो उन जूतियों के इलाज के लिए भी कोई रास्ता निकाल लिया होता ताकि तेरे सर पे जूता ना मारे, बीवी के देखते ही माँ का कलेजा ना काटे। कभी सोचा था जनाबे वाला? कभी नहीं सोचा, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं था। डॉक्टर तो सिर्फ इतना जानता है कि नारंगी दोगे बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। मगर खुदा की कसम, अगर मौलवियों के करीब हुए होते, अगर जलसे सुने होते, इन उलमा को बुलाया होता। मगर कहां बुलाते हो? सुनते भी नहीं, मजाक उड़ाते हो, मौलवियों की चुगलखोरियां करते हो, गीबतें करते हो। चौराहे पे मौलवी ऐसा, मौलवी ऐसा, मौलवी ऐसा। अरे मौलवियों की क्रिटिसाइज और मौलवियों की नुक्ताचीनी करने वाले समाज के उन बेगैरत लोगों से कहना चाहूंगा कि मौलवी को बुरा मत कहो। बुरा कहना है, इमरान हनफी गुनाहगार है, इमरान हनफी को कहो। गुफरान गुनाहगार है, गुफरान को कहो। गुफरान और इमरान की आड़ में मौलवियों और आलिमों को बुरा मत कहना। ये आलिम खुदा की कसम जानते नहीं इमरान हनफी बुरा है, गुफरान बुरा है। ये शौकत मिसबाही और ये कामिल मिसबाही ये बुरे हो सकते हैं, मगर तुम आलिम और मौलवी की बात करते हो तो खुदा की कसम दुनिया में सबसे बड़ा मौलवी मदीने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आमिना का लाल दुनिया में सबसे बड़ा मौलवी है। ऐसा मौलवी क्या मौला कहे, दुनिया कहे मौला तू राजी हो जा, और मौला कहे मदीने वाले मौला तू राजी हो जा। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खुशियत,
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। मौलवी बुरा नहीं है, मुस्तफ़ा के मदरसे में पढ़ने वाले सिद्दीक़ अकबर मौलवी हैं, उसी मदरसे में पढ़ने वाले फारूक आज़म मौलवी हैं, उसी मदरसे में पढ़ने वाले उस्मान गनी मौलवी हैं। मौलाए कायनात मुस्तफ़ा की आंखों का तारा, हमारे दिलों का, हमारे सर का ताज, पूरी दुनिया का शहंशाह, वो अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, इल्म के शहर के दरवाजे, फातिह खैबर, जिनकी शान में मेरा बरेली वाला आका कहता है बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। ये अली है, मुस्तफ़ा के मदरसे में पढ़ा है, बहुत बड़ा मौलवी है, इतना बड़ा मौलवी है, करबला का हसन मुजतबा मौलवी है, हुसैन आदम मौलवी है, मुअतसिम बिल्लाह की खटिया खड़ी करने वाला अहमद इब्ने हम्बल मौलवी है, खुलफाए ज़माना की आंखों में आंखें डालकर बैक वक्त पूरी दुनिया में बगदाद में बैठकर सारी दुनिया में दीन को जिंदा करने वाला मेरा बड़ा पीर रोशन गौसे आज़म महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद लामकानी सरकार मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी मौलवी है। सारा इंडिया एक तरफ, मेरा अकेला ख्वाजा एक तरफ, पूरे कुफरिस्तान हिंद में खुदा की कसम कुफरिस्तान हिंद के अंधेरों में आग लगाने वाला और रुश्द हिदायत का सूरज उगाने वाला मेरा ख्वाजा गरीब नवाब मौलवी है, निजामुद्दीन औलिया मौलवी है, अलाउद्दीन साबिर पाक मौलवी है, अलाउद्दीन साबिर पाक मौलवी है, सैयदना व मौलाना व कंजुना व ज़ुखरुना लियौमिना व गदिना, सल्तनत को लात मार के दीन का झंडा ऊंचा करने वाला मेरा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी मौलवी है, निजामुद्दीन मौलवी है, सुल्तानुल आरिफीन मौलवी है, फजलुल्लाह मौलवी है, हाफिज शाह जमालुल्लाह मौलवी है। खुदा की कसम ये शाहजी पीलीभीत का मौलवी है, बरेली का शाहदाना मौलवी है, ये मेरा इमाम, मेरा मखदूम सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली ऐसा मौलवी है कि सारी दुनिया में खुदा की कसम मिसाल ऐसी कायम की, अकेला कुरान पढ़ा और दुनिया की यूनिवर्सिटियों को पीछे छोड़ गया, ऐसा मौलवी है मेरा मुफ्ती आज़म। वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा टकरा कर मुस्तफ़ा की सुन्नत और मुस्तफ़ा के दीन का एहया करने वाला मेरा मुफ्ती आज़म वक्त की फौलादी चट्टान से टकरा गया, मगर खुदा की कसम अल्लाह और रसूल का झंडा झुकने न दिया। दुनिया ने कहा वो बोलो नसबंदी के मसले पे जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं, मेरे मुफ्ती आज़म एक गहरा बदन ईमानी जोश इरशाद फरमाते वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे जो कुरान में अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला। नारे तकबीर। ये मौलवी है, देवबंद के मौलवियों को हम मौलवी ही नहीं मानते, तबर्राइयों को हम मौलवी ही नहीं मानते, जनाबे वाला तफजीलियों को हम मौलवी ही नहीं मानते। मौलवी वो है जिसके सीने में मुस्तफ़ा की शरीयत और तरीक़त का इल्म हो और गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा हो, मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा पड़ा हो। कभी बुरा मत कहना। क्या बात है, हक है बेशक। सुभान इनके अल्लाह। करीब आओ, अगर इनके करीब आ गए होते तो डॉक्टर साहब कहते हैं संतरा खाने से बच्चा हेल्थी होगा, और ये कहते मैं औरत कुरान पढ़ेगी तो बच्चे की रूहानियत मजबूत हो जाएगी, नमाज पढ़ेगी तो रूहानियत मजबूत हो जाएगी, अल्लाह और रसूल की बातें करेगी, अल्लाह और रसूल की बातें करेगी, अच्छा सोचेगी तो उसके बच्चे की रूहानियत, संतरे से जिस्म मोटा होगा और खुदा की कसम कुरान पढ़ने से उसकी रूहानियत की तकमील होती चली जाएगी। इधर वो कुरान पढ़ेगी, उधर माँ के पेट में जो बच्चा होगा। हम करते ही क्या हैं हजरात, बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं,
बेशक। जी जी जी। शादी के इस मौके पे कहना चाहूंगा, बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं। बच्चा कौवे का भी होता है, बच्चा कुत्ते का भी होता है, बच्चा गीधड़ का भी होता है, बच्चा कुतिया का भी होता है, बच्चा चील और गधी गिद्ध का भी होता है, बच्चा मुर्गी का भी होता है, बच्चा जनाबे वाला जानवरों का भी होता है। बच्चा पैदा करना कौन सा कमाल है, बच्चा पैदा करना क्या कमाल है, मगर उस बच्चे की गर्दन में रसूल की गुलामी का पट्टा डालना कमाल है, उसे इंसान बनाना कमाल है, उसे रसूल का गुलाम बनाना कमाल है, उसे बचपन से ही मुस्तफा की मोहब्बत की घुट्टी पिलाना कमाल है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब हजरत माशाल्लाह, बहुत अच्छा नुक्ता है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बात तवील हुई जा रही है, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे केसेस देखे गए हैं हिस्ट्री में, जब माँ के पेट में बच्चा है और माँ कुरान पढ़ रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। फिर तावीज़ों की जरूरत नहीं पड़ी। जी जी जी। मियाँ, लाख मियाँ को पुकार ले, जी बेस गलत है, बुनियाद गलत है। जी। 8-10 दिन के बाद कहेगा 1 महीने का ताबीज का कोई फायदा ना हुआ, होगा कैसे? जी। बेस गलत है, बुनियाद गलत है। हम शुरू से ही सोचते, हमने क्या किया, जब चिड़िया चुग गई खेत तो मियाँ आ गए, अब मियाँ भी मियाँ है। जी। ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके आप ही उतरे हैं। अभी 5 मिनट में सब जेरो जबर कर देंगे, सब तहोबाला कर देंगे। जी। होश के नाखुन लो। मैं इमरान हनफी, फिर मत बुलाना, मगर ये सच्चाई कहे बगैर रहूंगा नहीं। क्या बात है। मैं ये नहीं कहता कि कुरान में शिफा नहीं, कुरान में शिफा है, बेशक। सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, मानवता की शिफा है। जी। शिफाउल लिन्नास, बेशक बेशक बेशक। ह्यूमन सोसाइटी की शिफा है, बरकत है, रहमत है। मगर जो हाल तुम्हारा है, जी। जो हाल हमारा है। अरे अरे बारिश उतरती है, सब जानते हैं बारिश में बड़ा फायदा है। जी। बारिश सब्जा उगाती है, बारिश सब्जा जमीन को नरम कर देती है। तुम्हारे गेहूं कितने खूबसूरत आए होंगे, तुम्हारे धान कितने बढ़िया आते हैं जब बारिश होती है। कैसे मुंह उठा उठा के आसमानों की तरफ देखते हैं हम किसान लोग, या अल्लाह बारिश भेज दे, अल्लाह बारिश भेज दे, हमारी फसल लहला जाएगी। बारिश से फसल लहला जाती है, बारिश से ज़मीन का सीना चिढ़ जाता है और ज़मीन के सीने से हरियाली नमूदार हो जाती है। मगर बारिश देखो कितनी अच्छी बारिश है, मगर यही बारिश अगर पत्थर पे पड़ जाए, यही बारिश अगर पथरीली ज़मीन पे पड़ जाए और पथरीली ज़मीन पे कोई सब्ज़ा ना उगे, तो ये बताओ बारिश की कमी है या ज़मीन की कमी है? जमीन। बेस गलत है। जी 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 जी। तवज्जो है? जी। बुनियाद गलत है। बेशक। अगर हमने कुरान पढ़ा होता, हमारे घर में आने वाली दुल्हन ने जिसके शिकम में बच्चा या बच्ची है, अगर कुरान पढ़ा होता, अगर नातें पढ़ी होती, अगर अच्छी बात सोची होती, तो बच्चे की कैफियत ये होती कि एक 4 साल का बच्चा, दिल्ली की बात है, एक 4 साल का बच्चा पहली बार माँ ने दूल्हा बना के मदरसे में भेजा। दूल्हा बना के भेजती थी ना पिछली औरतें मदरसों को, बड़ा संवार के भेजती थी, बहुत संवार के सजा के भेजती थी मदरसों में। आजकल कहाँ भेज रहे हैं मदरसों में? आजकल तो स्कूलों का सिलसिला चल रहा है, सजा संवार के दूल्हा बना के वहाँ भेज रही हैं। तुम देख लो, मुरादाबाद में ही देख लो, संबलवी शहर है, वहाँ देख लो, करूले पे देख लो हमारे हैं जी। 7 बजे यही बात ऐसे ही भेज दें। जी। बिल्कुल सच फरमा रहे हैं। सुबह ही उठ गई, बिरयानी बना रही है, आमलेट बना रही है, लंच बॉक्स तैयार कर रही है, फिर बच्चे को नहला रही है, धुला रही है, कपड़े पहना रही है, टाई लगा रही है, फिर 7 बजे स्कूल का रक्षा दरवाजे पे आता है तो बैग भी लटका रही है, उंगली पकड़ती है, रक्षे पे बैठाती है और रक्षे पे बैठा के वापस आती हैं, दरवाजे पे खड़ी होकर हल्की सी मुस्कुराती हैं, 1 उंगली बाहर को, 3 उंगली सीधी, बाय बाय। वाह क्या नज़ारा है, वाह टाट, बाय बाय।
तो बच्चा, वो छोटा सा बच्चा, उसे क्या पता बेचारे को, कोरा कागज़ है, जैसे सिखाओगे वैसे सीखेगा। उसे क्या मालूम है कि बाय बाय क्या होता है, पाए पाए क्या होता है। तुम तो जैसे कहोगे वैसे कहेगा। वो कहते बाय बाय, तो बच्चा कहता है हाय हाय। और जनाब वाला अब खुश होकर वापस आ गई, मेरे बेटा अंग्रेज़ी बोल रहा है, तेरा बेटा अंग्रेज़ी बोल रहा है। एक दिन तुझे एहसास हो जाएगा कि अंग्रेज़ी नहीं चाइना बोल रहा था तेरा बच्चा, फ्रेंच बोल रहा था तेरा बच्चा। जिस दिन ये कहेगा बाय बाय टू माई पेरेंट्स, अम्मा अब्बा, आखिरी सलाम, हो गई शादी, बन गए काम, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो बढ़िया बुड्ढे दोनों के दोनों अब कह रहे हैं हाय हाय। अब उल्टा हुआ, अब क्रांति आई है, अब रेवोल्यूशन आया, अब ज़ेरो वाला अब हुआ तहो वाला। अब पहले वो हाय हाय कर रहा था, अब ये दोनों के दोनों अम्मी अम्मियों जल्दी से तावीज़ दो, काम बिगड़ गया। अरे बेस गलत है तेरा, बुनियाद गलत है। 40 साल 4 साल का बच्चा है, जी जी जी, पहली बार दूल्हा बन के मदरसे में है। कोई परेशानी तो नहीं? जी नहीं। 1 घंटा बोल दूं और 1 घंटा तो हो गया, 6 मिनट रह गए। 6 और 6 12 मिनट बोल देता हूँ, 6 मिनट एक्स्ट्रा बोल देता हूँ। अल्लाह ताला खुश रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो क्या कहता है, अब वो जनाब वाला बच्चा आता है मदरसे में, उस्ताद ने पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ो बेटा शहजादे पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चे ने नन्ही मुन्नी ज़बान है मगर धुली धुलाई ज़बान है, नन्ही मुन्नी है मगर धुली धुलाई है। बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, नॉन स्टॉप सुनाऊँ, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मगर बच्चा भी नॉन स्टॉप हो गया। जैसे मेरी तकरीर नॉन स्टॉप हो गई, बच्चा भी नॉन स्टॉप हो गया, रुकता ही नहीं। इससे पहले कि उस्ताद बोलते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुद ही शुरू कर दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद प्लान बनाते कि अल्हम्दो पढ़ाऊंगा, इसे बिस्मिल्लाह याद होगी, घर का माहौल अच्छा है इसके, इसे बिस्मिल्लाह याद है, अल्हम्दो पढ़ाऊंगा। मगर वो रुका कहाँ, अल्हम्दो तो पढ़ाते रुकता, इसने तो शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दालिन, पाए तकमील को पहुँचा दिया। सोच रहे थे अलिफ लाम मीम ही पढ़ा दूँ, मगर जनाब वाला बात यहाँ ख़त्म थोड़ी हो गई। बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अलिफ लाम मीम को टच कर लिया, पहला पारा तमाम, दूसरा पारे को हाथ लगाए वो भी मुकम्मल। भाई हेड पढ़ रहा है, ज़बानी पढ़ रहा है, देख के नहीं पढ़ रहा है भाई, हेड पढ़ रहा है, ज़बानी पढ़ रहा है। दूसरा पारा तमाम, तीसरे को हाथ लगाया वो भी तम्मा बिल खैर, चौथा भी मुकम्मल, पांचवा भी तमाम, छठा भी पढ़ दिया और जनाबे वाला 7वें को हाथ लगाया तो भी कहाँ रोका जनाबे वाला, वो तो नॉन स्टॉप हो गया, वो रुकता ही नहीं। 8वां पढ़ रहा है, इधर बच्चा 9वां पढ़ रहा है और ऐसा पढ़ रहा है जैसे दरिया बह रहा है, ऐसे पढ़ रहा है जैसे मौजें उठ रही हैं। उस्ताद हैरान है, दिल में बड़ा परेशान है, पहली बार आया है, पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है, बात क्या है। हज़रात मोहतरम बच्चा रुका ही कहाँ, 10वां पारा पढ़ दिया, 11वां पढ़ दिया, 12वां तमाम कर दिया। वो माएँ गौर से सुने बैठ के, जिन माओं के कलेजे कटते हैं, वो माएँ जिन माओं को सताया जाता है उनकी औलादों द्वारा, वो माएँ जिनके बच्चे बीच चौराहों पे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देकर अपनी ज़बानों को गलीज़ और नापाक करते हैं, उन माओं को सुनाना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है जनाबे वाला, अभी भी वक्त है। हर घर में एक माँ है, मेरे सामने नौजवान है, चाहो तो बदल सकते हो इस दुर्दशा को, चाहो तो बदल सकते हो इस सारी जेहद को, इस डायरेक्शन को, चाहो तो हाथ पकड़ के मरोड़ सकते हो शैतानी पंजों को। अगर चाह लो तो क्या नहीं हो जाता, चाहने से ही तो कुछ होता है। कोई जिब्राइल कोई मीकाईल आसमान से उतर के तुम्हारा माहौल बदलने नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बिला जुबा अल्लाह किसी भी कौम के हाल को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम अपने आप ना बदल ले। आपको बदलना होगा। ये गलत कहते हो, अल्लाह का हुक्म होगा तो हो जाएंगे, अल्लाह का हुक्म होगा तो नमाज पढ़ लेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा तो रोजा रख लेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा तो दाढ़ी रख लेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा। अबे तुझे पता क्या है, अल्लाह का हुक्म हो चुका है, नमाज अल्लाह का हुक्म है, रोजा अल्लाह का हुक्म है, दाढ़ी रखना मुस्तफा का हुक्म है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह और रसूल का निजाम है, वो तो हो चुका है। तू कहता अल्लाह का हुक्म होगा तो नमाज पढ़ लूंगा, तू झूठा है, फरेबी है, धोखा दे रहा है। शैतान तेरी अकल पे बैठा है, अकल की हैसियत, तू अपनी अकल की बात करता है, तेरी अकल है ही कितने बीच में। जी जी जी,
बहुत खूब। अरे कितने बीच में है तेरी अकल। अभी बात कर रहे थे किबला मिसबाही साहब, आदमी अकलें चलाता है। तुम्हारी अकलों की हालत क्या है तुम नहीं जानते। तुम्हारी अकलें क्या पोजीशन रखती हैं। तुम्हारी अकलों की पोजीशन ये है कि संभल से मुरादाबाद बस में बैठ के चले, बस थोड़ी तेज़ हो गई, 60-70 की स्पीड को पकड़ गई तो जनाबे वाला तुम्हारी अकलें कितनी, तो अपनी अकलों की हालत देख लो कैसी टेढ़ी अकलें हैं तुम्हारी। जैसे ही बस तेज़ हो गई तो जनाबे वाला आप कहते ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ बड़ी बड़ी तेज़ी से पीछे को भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ पीछे को जा रहे हैं। पेड़ पीछे को नहीं जा रहे, तेरी अकल टेढ़ी मेढ़ी है। जी जी ये बात है। इस अकल पे इतना भरोसा जी। ऐसा लगता है आगे को बढ़ता रहूँगा तो आगे को बढ़ता रहूँगा तो ऐसा लगता है जैसे आसमान मुझे छू लेगा। ऐसा लगता है ये 12 किलोमीटर के फासले पे पहाड़ खड़ा है तो ऐसा लगता है जैसे यहीं खड़ा है, अभी जाऊँगा और पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा। तेरी अकल कितनी टेढ़ी मेढ़ी है। मुझे बिरयानी दी किसे खाने के लिए तो मैं जनाबे वाला अब बिरयानी दी खाने के लिए तो मैं अचानक बोल पड़ा बिरयानी कड़वी है। अभी बिरयानी कड़वी नहीं है, तेरी ज़बान कड़वी है, तुझे बुखार आ रहा है, तेरी अकल टेढ़ी मेढ़ी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तवज्जो है इन अकलों पे भरोसा, बड़ा भरोसा कर रहा। और एक वर्ग तो ऐसा, एक समुदाय तो ऐसा है हमारी तरह थे जी। पूरा अकल पे ही चल रहा जी। हमारी तरह थे। नाक ऐसी थी, कौन ऐसे ही थे, आंखें ऐसी थी, आंखें देखी आंखों की शान न देखी, हाथ देखे हाथों की शान न देखी, जबान देखी जबान की शान न देखी। तो जैसे मेहमदपुर सिरसी में तो एक आवारा इतना खतरनाक है, इतना बड़ा दरीद दहन गुस्ताख जरियो जसूर अभी जिंदा है जी। और फिजिकली पोजीशन ये है, एक आंख नहीं है एक है। जी। कल्पना करो कैसा होगा, कल्पना करो कैसा होगा। एक आंख नहीं है एक है। सोचो कल्पना करो कैसा होगा, तसव्वुर करो। बीच चौराहे पे आके कहता नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले तू अपना आईने में, तेरे फ्यूज उड़े पड़े जालिम, तू नबी को अपनी तरह बता रहा है बेशरम आवारा। उस हुस्न को चैलेंज करता है जिस हुस्न की शान बरेली वाले ने यूं तर्जमानी फरमाई। फरमाते मेरे बरेली के इमाम सरकार आला हजरत फरमाते हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। क्या बात है हजरत, क्या बात है। अरे लफ्ज़ नमक पे गौर करो जनाब। जी जी जी। हुस्न खाता है जिसके नमक की। कहाँ है शेरों को सुनने वाले लोग, किधर है वो नौजवान जो शेरों पे मरने का दावा करते हैं। जी माशाअल्लाह। हैं इसे कहते हैं शेर। जी 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 जी। ये है शेर, इमामुल कलाम है, इमामुल कलाम जी। हस्साने हिंद की जबान। क्या बात है, क्या इमामुल कलाम फरमाते लफ्ज़ नमक पे गौर करो, हजारों लाखों शायर कुर्बान। बेशक। फरमाते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। लफ्ज़ नमक पे गौर करो और लफ्ज़ नमक के साथ हुस्न पे गौर करो। फरमाते हैं हुस्न खाता, अरे कहाँ है शेर सुनने वाले। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। है वो मलीह दिलारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। कुर्बान बरेली वाले आला हजरत सरकार तेरी शायरी के, कुर्बान तेरे अदब के, कुर्बान तेरे फन्ने सुखन गोई के, नात गोई के, कुर्बान जनाबे वाला मेरे इमाम अहमद रजा की शायरी के। अरे उनका तो कोई भी ब्रांच ले लो, नॉलेज की जो भी ब्रांच है लाजवाब है। नॉलेज की जो भी ब्रांच है वो बिला वजह आला हजरत नहीं है। जी जी। क्या बात है, क्या बात है। आज बहुत सारे लोगों के कलेजों पे पत्थर पड़ जाते हैं जब उनका नाम आता है, सुलगने लगते हैं अंदर ही अंदर से, गजब का ज्वालामुखी फट जाता है। मैं तो कहूँ लाख सुलगा करो। जी 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 जी। वो बिला वजह आला हजरत नहीं, एक बैकग्राउंड है, एक पसे मंजर है। वो बिला वजह आला हजरत नहीं है, खुदा की कसम वो बिला वजह आला हजरत नहीं है। उन्होंने खुदा की इज्जत की कसम, आप गौर करो, 56 इल्मों में, क्या बात है, क्या बात है, 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर, क्या बात है, क्या बात है। बेशक बेशक। इतिहास रच दिया। सुभान अल्लाह।
न कभी कॉलेज गया न कभी यूनिवर्सिटी। जी बेशक। फिजिक्स में लिख रहा है, जियोलॉजी में लिख रहा है, बायोलॉजी में लिख रहा है, मैथमेटिक्स में लिख रहा है, करेंसी का कौन सा है, फाइनेंस में लिख रहा है, फाइनेंस में लिख रहा है, अर्थशास्त्र में लिख रहा है। मेरा जनाब वाला पढ़ के तो देखो इमाम अहमद रज़ा को, सुभान अल्लाह, पता चल जाएगा क्या है इमाम अहमद रज़ा। अब अफसोस उन लोगों पे होता है जिन्हें अलिफ से लठ भी याद नहीं है, जहालत के बुलंदे सरों पे बांधे और आंखें दिखा रहे हैं इमाम अहमद रज़ा को। आला हजरत क्यों? अबे तेरे बाप का क्या गया? जी क्या बात है, अल्लाह ने बना दिया, तेरा क्या गया? जी तू क्यों जला? तवज्जो है जी। वो बरेली के सरकार आला हजरत फरमाते हुस्न कहता है जिसके नमक की कसम है वो मलीह दिलारा हमारा नबी। मुझे लगता है ये शेर तुम्हारी समझ में नहीं आया। आला हजरत का हुस्न से मुताल्लिक दूसरा शेर सुनो। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के हुस्न और जमाल की तारीफ़ करते हुए लिखते हैं बरेली वाले, वो कमाल हुस्न हुजूर है। क्या बात है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहाँ नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां, सन्नाटा है, जवाब किसी के पास नहीं है। कोई मिसल हो तो मिसाल दे, कोई मिसल हो। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधे में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं, सन्नाटा है, जवाब लाके कोई दिखा सकता है? ये मुस्तफ़ा हैं। इतने बड़े बेगैरत लोग हैं। अकल 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 अकल, अबे सबसे पहले महज अकल का इस्तेमाल करके शैतान बर्बाद हो गया। जी जी बेशक बेशक। अक्ल महज का इस्तेमाल किया, तबाह हो गया, ताराज हो गया। इसलिए महज अकल का इस्तेमाल मत करो, नबी के बारे में दिल का इस्तेमाल करो। बेशक हक है बेशक। बहुत खूब। आगे बढ़ता हूँ जनाबे वाला, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि ये मुस्तफ़ा जान रहमत हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, बात तवील हुई, बात लंबी हुई जा रही है। ये देखें हम कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अगर करने पे आ जाएं। 11 पारे तमाम 12 में मुकम्मल, 13वां भी पढ़ दिया, 14वां पारा भी जनाब वाला हाथ लगाया वही पूरा कर दिया। पहली बार आया 14वां पारा पढ़ के बच्चा बैठ गया। कुतुबुद्दीन नाम है बच्चे का, हिस्ट्री का रिकॉर्ड है जनाब वाला। कुतुबुद्दीन नाम है बच्चा जनाब वाला। बच्चा भी अजब शान वाला है, माँ भी अजब शान वाली है। 14 से 14 पारे बच्चा पढ़ के बैठ गया। उस्ताद ने कहा बेटे 15वां भी सुना दे, तो बच्चा मुस्कुरा के बोला 14 ही पारे याद थे मेरे उस्ताद भी ने कहा पहली बार आए शहजादे, 14 पारे के जरिए याद कर लिए। तो कहता है हुजूर मेरी अम्मी जान 14 पारों की हाफिज कुरान थी, और मेरी माँ रोजाना फजर की नमाज के बाद जब तक 14 पारे पढ़ना लेती थी उस वक्त तक दुनिया का कोई काम न करती थी। मेरी माँ ने इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, और मैंने अपनी माँ के पेट में इतना सुना कि सुनते सुनते मैं 14 पारों का हाफिज कुरान हो गया। हाफिज कुरान 14 हाफिज कुरान माँ के पेट में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े पीर साहब भी माँ के पेट से 17 पारों के हाफिज पैदा हुए। इंशाअल्लाह। आज हमें अफसोस होता है जब हमारे 70 साल का 60 साल का बुड्ढा मस्जिद में आके अकड़ के कहता है इमाम साहब से, तुम तो पढ़े हुए हो, मैं ही तो कुबड्ड रह गया। जी बड़ी आंखें दिखा के, सीना उठा के, आवाज फाड़ के, इमाम पे धौंस जमा के, तुम तो पढ़े हुए हो, हम ही तो कुबड्डे हैं। हम कहते हैं आप कुबड्ड क्यों हैं? हम कहते हैं आप कुबड्ड क्यों रह गए? मैं तो कुबड्ड रह गया, मैं तो कुबड्ड रह गया, मैं तो कुबड्ड रह गया। क्यों रह गए भैया आप कुबड्ड? अभी आप मरे नहीं, आपका जनाजा सजा नहीं, आपका तीजा हुआ नहीं, चने पढ़े नहीं गए, 10वां 20वां 40वां नहीं हुआ, 4 लोगों ने आपका बोझ कब्रिस्तान को ढोया नहीं, आप मरे नहीं। आप कहते हम कुबड्ड रह गए, अभी तो आप जिंदा हैं। आप चाहें तो आज पढ़ लें। जी बेशक। सुभान आप अल्लाह। चाहें तो आज पढ़ लें। जी। आइए मौलाना के पास, इतना आसान है कुरान के। माँ के पेट में हाफिज हो गए बच्चे। सुभान अल्लाह। आप तो ठहरे 70 का। जी
तवज्जो है? जी 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 माशाअल्लाह। मगर करोगे तभी तो कुछ होगा। जी माशाअल्लाह। और करेगा ही क्या? मौलवी ने कर दिया, मौलवी ने यूं कर दिया, मौलवी ने यूं कर दिया। अरे याद करो कुरान को, कुरान के करीब। बात लंबी हुई, मैं ये कहना चाहता, संतरा खाओ, बच्चा सेहत वाला, कुरान पढ़ो, बच्चे की रूहानी ताकत कमजोर नहीं, मजबूत हो जाएगी। हज़रात मोहतरम, तवील हुई गुफ्तगू तो यहाँ से चली थी कि सैयदना आदम का हाथ बढ़ा हव्वा की तरफ। जी जी जी, क्या बात है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। तवज्जो है? तो हजरत हव्वा की तरफ जब हाथ बढ़ा तो मेरे रब ने फरमाया, हाथ रोको आदम, इसका मेहर अदा करो पहले। जी माशाअल्लाह, इसका मेहर अदा। अब मेहर माफ करवा रहा, बहुत बड़ा बहादुर है। 40-40 हज़ार रुपये खाने में लगा दिए, 25 हज़ार रुपये मुर्गे में लग गए, 35 हज़ार रुपये कर्जा ले लेके वो शादियां कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें अक्ल सलीम दे। हमारे इलाके में तो शादियों का, गरीबों का तो ये हाल हो गया कि वो रातों की नींद हराम में, दिनों का चैन गा रहे थे। कोई शादी 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख। समाज के इन झूठे ठेकेदारों ने खुदा की कसम जीनों का, गरीबों का जीना हराम कर दिया। माँ अपनी बेटियों का चेहरा देखते हैं गरीब लोग, रातों की नींद हराम हो जाती है, दिनों का चैन गारत होता है। समाज के ये झूठे ठेकेदार अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाएंगे। 35 लाख बुलेरो मर्सडी तक पहुँच गई बात, और जनाब वाला 80-80 लाख की कार तक बात पहुंच गई। प्लाटिंग चल पड़ी निकाहों में, ये एक प्लाट और बड़ी बड़ी, अरे जनाब वाला 10 टायरा 20 टायरा। पहले तो गाड़ी चल रही थी, अब घोड़ा चल पड़ा। अब 18 टायर का घोड़ा देगा या नहीं देगा? हैं मादल्ला, सदबार मादल्ला, बहुत बुरा हो रहा लोगों, बहुत बुरा हो रहा। अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाएंगे झूठे ठेकेदार, ये मालदार। 1 सेकंड लगता है पांसा पलटते हुए मेरे अल्लाह को, कभी डरते भी नहीं अल्लाह से। बड़े बड़े करोड़पति कटोरापति बना दिए मेरे खुदा ने। ये अल्लाह है, इज्जत देता, जिल्लत देता, अमीर भी कर देता, गरीब भी कर देता। ये अल्लाह है जनाब वाला। डर के रहना चाहिए आदमी को, अल्लाह के खौफ से लरज जाना चाहिए। वो देखो तो सही, तुमने देखा नहीं वो एक अकेली रात क्या हुआ अंजाम? वो एक अकेली रात के 12 बजे फरमान, और रात के 12 बजे आदेश आया 500 और 1000 का नोट बंद। तो पता चला जनाबे वाला एक ही रात में जनाबे वाला कितने करोड़पति थे। ये सुबह को कटोरा पतीले, कटोरे हाथ में लेके घूम रहे थे। हमने बरेली के परसा खेड़ा में पैसा जलता देखा, हमने गोमती में लखनऊ की पैसा बहते देखा। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह है, इनकलाब लाता। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, लोगों के दरमियान दिलों को अल्लाह घुमाता रहता है। अल्लाह का जलाल जोश में ना आ जाए, अपनी हैसियत और अपनी औकात में रहे इंसान। बेशक बहुत अच्छे। इतना लंबा चौड़ा खर्च कर कर रात को कहता माफ कर रही नहीं कर रही है। अबे मर्द है, पहले पैसा दे और नाराज मत हो, खुश होकर दे, उसका हक है। बेशक उसका हक है, खुश होकर। अल्लाह ने फरमाया मेहर अदा कर दे। तो सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला इसका मेहर क्या है? तो जनाब वाला मुस्तनद रिवायत है, फरमाता मेरा अल्लाह फरमाता इसका मेहर ये है कि मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ा, मेहर अदा हुआ, माँ हलाल हुई। इसका मतलब नबी की मोहब्बत नेचर में है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब इंशाअल्लाह। बगैर नबी के नाम लिए माँ हलाल नहीं। जी बेशक, नबी का नाम आया तो अम्मी हलाल। तवज्जो है जी। बाप के लिए। इसका मतलब नबी का नाम, नबी की मोहब्बत आदमी के नेचर में है, खून में है, खमीर में है। और जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत और मुस्तफ़ा की हुर्मत को ललकारता है वो अपने नेचर के खिलाफ बगावत का झंडा लहरा रहा है। बागी है वो, बेशक नेचर का बागी है वो, फितरत का गद्दार है वो। हक है, बेशक तवज्जो है जी। नबी की मोहब्बत हमारे खमीर में,
बेशक निकाह जनाबे वाला ये तो मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत है। सुन्नत में एक एक सुन्नत में हज़ार हज़ार हिकमतें हैं। बात करते करते जनाबे वाला मुस्तफ़ा की सुन्नत की हिकमतों पर भी बात चली गई, मगर मैं तो ये कह रहा था निकाह सुन्नत है मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा जान रहमत ने निकाह किया है, हालांकि मुस्तफ़ा निकाह करने नहीं आए थे दुनिया में, बल्कि मुस्तफ़ा तो निकाह करके तुम्हें सिखाने आए थे। तुम टीचर बन के आए ना मुस्तफ़ा, वो इस तो मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अब जनाबे वाला हम तौर तरीके जानते ही कहाँ हैं हम जनाबे वाला। अब दुल्हन आई, नई नवेली दुल्हन, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसका कदम आया घर में, हजला अरूसी में है। दूल्हा की मुलाकात जब अपनी बीवी से हो तो सबसे पहले उसकी पेशानी को पकड़े, सलाम करे, पेशानी को पकड़े और पेशानी को पकड़ के यूं कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह मैं इसकी खैर मांगता हूं तुझसे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक बीवी नहीं, कोई भी चीज खरीदो, कोई भी चीज लो। गाड़ी खरीदी, गाड़ी के अगले हिस्से पे हाथ रखो, हाथ रख के कहो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व आऊज़ु बिका मिन शर्रिहा। ये जब तुम कहोगे खुदा की कसम तुम्हारी गाड़ी अल्लाह की अमान में चली जाएगी, मगर तुम्हें कहाँ खबर है इन चीज़ों की। बताने वाले मौलवी हैं, तुम मौलवियों के पास जाते कहाँ हो? हज़रात मोहतरम तुम पढ़ते कहाँ हो? कोई भी चीज़ खरीदो, ऐसा ही करोगे तो खुदा की कसम परेशानी नहीं उठाओगे तुम। हज़रात मोहतरम मेरे नबी ने तो ऐसे ऐसे नुस्खे दे दिए, तुम सफ़र करते हो कभी हादसा नहीं होगा, तुम्हारे चोट नहीं लगेगी। तुम एक बार मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की बातों पे अमल करके तो देख लो। तुम जैसे ही बस में बैठो तो दुआ कर लो सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। वादा है बस भी अगर खुदा ना करे पलट गई तो तुम्हारे चोट नहीं लगेगी। ये दुआ जैसे ही पढ़ के बैठोगे अल्लाह की अमान में चले जाओगे, मगर करते कहाँ हो इन कामों को। हज़रात मोहतरम बीवी के पेशानी को पकड़े और पकड़ने के बाद कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व आऊज़ु बिका मिन शर्रिहा। अल्लाह कबूल फरमाएगा तो खुदा की कसम दोनों के दिलों का मिलन होगा। फिर कोई चीज़ हदिये के तौर पर पिलाने के लिए, खिलाने के लिए कोई चीज़ पेश करे कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी बीवियों को खुदा की कसम शरबत पेश फरमाए हैं। ज़रा ज़ोर से कह दें सुभान अल्लाह, ताकि उससे मोहब्बत पैदा हो। उसके बाद दोनों एक जगह नमाज पढ़ें, दोनों नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, दिलों में नेकी का जनाबे वाला नेकी का एक समंदर मौजूद होगा। और जनाबे वाले इस तरीके से अल्लाह और रसूल को सामने रखकर पूरी रात बिताएंगे। अल्लाह जो फजल अता फरमाएगा देखते रह जाओगे। ऐसा फजल उतरेगा घर पे, ऐसी खैर और ऐसी बरकत जनाबे वाला, ऐसी बरकत और ऐसी खैर और ऐसी रहमत उतरेगी, ऐसा अल्लाह का फजल आएगा कि तुम देखते ही रह जाओगे। मगर हर तरीके का, हर चीज़ की एक डिसिप्लिन है, इसकी भी डिसिप्लिन है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम के तौर तरीक़ों को सीखो और जनाबे वाला पढ़ा करो। अब मैं बात कर लूँ, आखिरी बातें कर लूँ। ए लोगों, जब तुम्हारा निकाह हो नौजवानों तो तुम भी ऐसा ही करना, मुस्तफ़ा की मीलाद से शुरू करना और घर के अंदर भी कोई जल्दबाजी नहीं, सब्र करना और जनाबे वाला सब्र के साथ वो करना जो मुस्तफ़ा ने तुम्हें सिखाया है, आमिना के लाल ने सिखाया है, ताकि उसका अंजाम अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा निकल के आए, आउटकम अच्छा निकल के आए, फल अच्छा निकल के आएगा, तुम्हें बहुत खुशी होगी। हजरत शैतान तो चाहते ही नहीं कि फल निकले, इसलिए शैतान जनाबे वाला तुम्हारे दिमागों पे बैठ जाता है और तुम जनाबे वाला वो अपने सब्र का पैमाना खो देते हो, सब जनाबे वाला चला जाता है। हजरत मोहतरम सब्र करो जनाब, फिर देखना अल्लाह की कैसी मदद उतरती है। मैं हजरत मोहतरम पूरी रात की तफसील बयान करूंगा, लंबी हो जाएगी बात, बस ये कहना चाहता हूँ शादी है तनवीर की तो जनाबे वाला शादी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने निकाह किए हैं और अपनी बीवी को बड़ी मोहब्बत दी है, बहुत मोहब्बत दी है मुस्तफ़ा ने अपनी बीवियों को, हमारी माओं को। नबी की बीवियां हमारी माएँ हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा हमारी अम्मी जान है, हजरत खदीजा हमारी माँ हैं, हजरत हफ्सा हमारी माँ हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत की सारी बीवियां हमारे सरों की ताज हैं। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत ने निकाह फरमाया। खुदा की कसम देखो तो सही, नबी पाक
हालांकि निकाह करने नहीं आया। अगर वो निकाह करने आते तो कैटेगरी डिफरेंट होती, अगर वो निकाह करने आते तो मुख्तलिफ नौइयत होती। वो निकाह करने आए ही नहीं थे। अगर वो निकाह करने आते तो 25 साल के थे, 22 साल की लड़की से निकाह होता, 23 साल की लड़की से निकाह होता। हमारे घरों का भी चलन है कि जब हमारे बेटे के लिए बहू की ज़रूरत होती है तो हमारी बेटियां जाती हैं घरों में देखने के लिए। बच्ची, एक रिश्ता आया है, चलो बच्ची को देख के आते हैं। हमारी बच्चियां उस बच्ची को देखने जाती हैं तो जनाब वाला बच्ची चांद का टुकड़ा, बच्ची जनाब वाला हुस्न जमाल का मुरक्का, बच्ची बहुत खूबसूरत है। मगर बच्चियां शाम को आके कहती हैं अब्बू सब बातें तो सही हैं मगर भैया है 22 साल का, भैया है 24 साल का, मगर वो जो बहू है, वो जो आने वाली है जिसकी बात आप कर रहे हैं 32 साल की है, कम से कम 6, 7, 8 साल का फ़र्क है। मेल नहीं बैठ रहे अब्बू, खूबसूरत तो बहुत है मगर मेल नहीं बैठ रहे। अब्बू और अम्मी का फैसला आ जाता है कि नहीं कैंसिल करो, हमें तो अपने 24 साल के बच्चे के लिए 22 साल की लड़की ढूंढनी है, उम्र ज़्यादा है। हर घर का यही चलन है। अब ज़रा मक्के में चलो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में चलो, 25 साल का कुआरा नबी, बेशक, सुभान अल्लाह, मर्दों का मर्द है, सूरमाओं का सूरमा, 1000 मर्दों की ताकत रखने वाला पैगंबर। बेशक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। पूरे अरब की हुस्न की एक एक मलिका दिल बिछाने तैयार। बेशक जी। सरकार एक नजर करम फरमा ले, इस गरीब को चुन ले, नजर करम फरमा ले, इस बांदी को चुन ले। पूरा अरब हुस्न जमाल की मलिका मुस्तफा। अरे मलिका क्या, बिला तफरीक मर्द और औरत मुस्तफा जाने रहमत से ऐसा मुतासिर कि हर गली में शोर था, हर गलियारे में आवाज थी। हमने जवान बहुत देखे मगर मोहम्मद जैसा जवान न देखा। बात करता है तो कैसी बात करता है, गुफ्तार मार डालती है, चलता है तो रफ्तार मार डालती है, बोलता है तो गुफ्तार मार डालती है। ये ऐसा चले तो नजरें झुका झुका के चले, पल के बिछा के चले। हमने बनु साद के जवान देखे मगर ऐसे न देखे, बनु तमीम के देखे ऐसे न देखे। पूरे अरब में शोर है, बड़ा सच्चा है, बड़ा अच्छा है। जोर से बोलो, पूरे अरब का हुस्न हाजिर। ऑफर भी, अरे ऑफर भी मक्के की मुशरिकीन की पूरी टीम ने अबू तालिब से आके कहा था, अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, क्या रास्ते से हट जाओ, बहुत हो गया, अब सब्र न कर पाएंगे। अरे इससे पूछो तो सही, ला इलाहा इल्लल्लाह करता रहा ये। एक नए मिशन की बात, एक नए मिशन, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है, ये नई नवेली जिस कभी नहीं सुनी गई। इससे कहो रुके, इससे पूछो क्या चाहिए इसे। राज पूरे अरब का राजा बना लेंगे, ताज पूरे अरब का ताज रख देंगे इसके सर पे। शान सहाबा पे इतना अच्छा बयान इन्होंने किया है, शान सहाबा पे इतना अच्छा बयान किया है मिसबाही साहब ने जी। बात समझ में आ रही है, इतना बढ़िया बयान किया है। और हम चाहते हैं कि अलग अलग मौज़ूआत पे बात हो जाती जी, मगर मुझे 1 घंटा 20 मिनट और 5 मिनट सहाबा के बयान सुन लो, ताकि ये भी बात जो है अपनी मर्जी की बात हो तो इस बात को यहीं स्टॉप करते हैं, सहाबा की बात शुरू करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु इंशाअल्लाह इस बात, अरे फिर बयान करेंगे 2 घंटे हो जाएंगे, इतना कौन बोलेगा। रोज़ाना बोलने का काम है और कोई काम नहीं है। और इत्तेफाक ये है कि सीधे सफ़र से और यहीं आ गया, घर में भी नहीं गया। मैंने कहा या अल्लाह क्या करूं, मैं भी बड़ा परेशान हूं। ये जो मौलवियों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं इसकी भी वजह होती है, ऐसे नहीं कि बिला वजह ख़राब हो जाते हैं, कोई बात हो जाती, कोई बात होती है।
तो मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। बहरहाल अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। तुमने बड़ी अच्छी बातें सुन ली। अब ज़रा नबी के सहाबियों की बातें जो मिसबाही साहब ने बयान फरमाई वही रिपीट करके सुना देता हूँ ताकि मेरी ज़बान से भी हो जाए। आप यही चाहते हैं कि वही बातें मेरी ज़बान से भी हो जाएं। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम, सुभान अल्लाह। आका फरमाते मेरे सहाबी मेरे सितारों की तरह हैं। सुभान अल्लाह। फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम में जो जिसकी इक़्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों की शान है कि वो सितारे हैं, वो हमारे रहनुमा हैं। हज़रात जहाँ तक बात है सिद्दीक़ अकबर की, जी क्या बात, क्योंकि आज की नापाक सोसाइटीज में खास तौर से सारे सहाबियों को बुरा भला नहीं कहते लोग, नाम लेके बाकायदा पार्टी कलरली चंद सहाबा इकराम को ज्यादा बुरा कहा जाता है। जी जी जी। और पता नहीं इन्हें हक किसने दे दिया उन्हें बुरा कहने का। जी मुस्तफ़ा ने जिनको इमामत दे दी, क्या बात, इन्हें बुरा कहने का हक किसने दे दिया? जी। फारूक आजम अबू बकर को जनाबे वाला इमामत दे दी। अब हदीस शरीफ पढ़ के देख लीजिए, आपने सुना 17 बार नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह। कितनी बार? 17 बार। मुस्तफा के मुसल्ले पे किसने हक दे दिया तुम्हें जनाब वाला, तुम अबू बकर सिद्दीक को बुरा कहो? अबू बकर सिद्दीक दुनिया की वो हस्ती है। जी सुभान अल्लाह। दुनिया की वो हस्ती है कि हम अपनी ज़बान से कहते हैं मैं मुत्तकी, मैं मुत्तकी, मैं परहेजगार, मैं मुत्तकी, मैं परहेजगार, मैं मुत्तकी, मैं परहेजगार, मगर सिद्दीक अकबर जनाबे वाला ज़माने की वो हस्ती है जिसे मैंने और तुमने नहीं बल्कि अल्लाह ने खुद 24वें और 30वें पारे में मुत्तकी होने का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया। इरशाद फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह फरमाता अबू बकर मुत्तकी है, मदीने वाला मुस्तफ़ा मुत्तकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व सयुजन्नबुहुल अत्क़ा। क्या बात है। अल्लाह मुत्तकी कह दे जी माशा। तो जनाबे वाला इन्हें खाने की तमीज़ नहीं, पीने का तरीका नहीं, जीने का शऊर नहीं। अबू बकर ऐसे, अबू बकर ऐसे, इसकी माने या अल्लाह की माने? जी माशा। सीधी सीधी बात है, अल्लाह के बंदे अल्लाह की मानेंगे बेशक। मेरे अबू बकर सिद्दीक को खुद नबी से इतना लगाओ कि गार से लेकर मज़ार तक, क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह। गार से लेकर मज़ार तक साथ न छोड़ा। क्या बात है। और पैगंबर ने गार से लेकर मज़ार तक अबू बकर को अपने लिए चुना और इरशाद फरमाया सबका एहसान चुका दिया, अबू बकर का ना चुका सका। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है जी। तो अब किसी की हिम्मत है दरीदा रहन की जो अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करे, और अगर वो गुस्ताखी करता है तो वो अबू बकर सिद्दीक की शान में नहीं अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है, मुस्तफ़ा की शान में। अरे अबू बकर की सिद्दीक में, अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करना अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखी है। ये सिद्दीक है जिसे लगाव ऐसा है मुस्तफ़ा से कि मैं जब इंतकाल कर जाऊं, जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरा जनाजा मुसलमानों के कब्रिस्तान नहीं ले जाना, मेरा जनाजा मुस्तफ़ा के मज़ार के सामने रख देना दरवाजे पर और आवाज लगाना या रसूल अल्लाह आपका यारे गार अंदर आना चाहता है, इजाजत मिल जाए सरकार तो आपके मज़ार के करीब दफन होना चाहता है, अगर इजाजत मिल जाए तो मुझे मुस्तफ़ा के दरबार में हाजिर कर दिया जाए, वहीं दफन कर दिया जाए। ये लगाव है अबू बकर सिद्दीक का मुस्तफ़ा जाने रहमत से। अब मुस्तफ़ा का भी लगाव देखो, इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, जनाजा हस्बे वसीयत मुस्तफ़ा के जनाबे वाला मज़ार मुअल्ला के सामने रख दिया गया। किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये यारे गार अंदर आने की इजाजत मांग रहा है, खुदा की कसम एक बार नहीं करोड़ बार कसम खा कर कहता हूँ रोज़े मुतहरा से मुस्तफ़ा जाने रहमत की तुरबते पाक से आवाज़ आती है, सदा आती है अदखिलुल हबीब इलल हबीब, महबूब को महबूब के पास ले आओ, अबू बकर को मेरे पास ले आओ। ऐसा लगाओ दोनों को, यार यार है, खुदा की कसम यार यार है, वार का भी यार है, मज़ार का भी यार है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक बात है क्या अबू बकर सिद्दीक के बारे में बोलता रहूं, रातें खत्म हो जाएंगी, बातें खत्म नहीं होंगी। मौका शादी का था इसलिए बात मैं अपने घर की और समाज की करने की कोशिश कर रहा था।
सिद्दीक अकबर, खुदा की कसम वो हीरा है, वो पिलर है इस्लाम का, वो पिलर है कि सिद्दीक नहीं तो इस्लाम नहीं। बेशक, क्या बात है, क्या बात है, जोर से बोलो। अगर सिद्दीक नहीं तो इस्लाम नहीं, उमर नहीं तो इस्लाम नहीं, उस्मान नहीं तो इस्लाम नहीं, अली नहीं तो इस्लाम नहीं। चार पिलर हैं, ये मुस्तफा के कायम करदा पिलर हैं। दुनिया में हिम्मत नहीं है जो इन पिलर्स को कोई हिला दे। सिद्दीक ऐसा जिसको जनाब अल्लाह ने मुत्तकी कहा, फारूक ऐसा, खुदा की कसम दुनिया की पहली हस्ती है मेरे उमर फारूक आजम की। जब कलेमा पढ़ा है उमर ने, कलेमा बहुत लोगों ने पढ़ा, कलेमा अली ने भी पढ़ा, कलेमा बल्कि अली ने तो दीदार आंखी मुस्तफा जान रहमत के चेहरे पे खोली। कलेमा सबने पढ़ा, सिद्दीक ने कलेमा पढ़ा, फारूक ने कलेमा पढ़ा, उस्मान ने कलेमा पढ़ा, अली ने कलेमा पढ़ा, साद ने कलेमा पढ़ा, अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने कलेमा पढ़ा, सलमान फारसी ने कलेमा पढ़ा, उमर इब्ने जनाब वाला हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने कलेमा पढ़ा, खुदा की कसम अमर इब्ने आस ने कलेमा पढ़ा, और जनाब वाला 1,24,000 सहाबा किराम ने कलमा पढ़ा। मगर जिस शान का कलमा उमर ने पढ़ा, खुदा की कसम किसी सहाबी ने ना पढ़ा। उमर ने जब कलमा पढ़ा, हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है, खुदा की कसम ये पहला मौका था, ना उससे पहले ऐसा हुआ, ना उसके बाद आज तक ऐसा हुआ। कलमा करोड़ों ने पढ़ा, मगर कभी ऐसा ना हुआ जब उमर ने कलमा पढ़ा तो खुदा की कसम आसमान से फरिश्तों की एक लाइन थी जो चौक कर चौक आते थे और मुस्तफा को मुबारकबाद देके जाते थे। या मुस्तफा, उमर का मुसलमान होना मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबे किराम, शान सहाबे किराम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कैसा रोल मॉडल है वो दुनिया के लिए। अगर तकरीर करूं कई घंटे चाहिए। हज़रत मोहतरम गुलाम हूं उमर का, बेइल्म गुलाम, बेइल्म जनाबे वाला जब रातों की रातें अपने उमर की बारगाह में मोहब्बत का खिरात पेश कर ले, रातें खत्म हो जाए, बातें खत्म ना हो। जब बेइल्म की पोजीशन ये है तो इल्म वालों की पोजीशन क्या होगी? जनाबे वाला इल्म वालों की। उमर फारूक आजम, खुदा की कसम अल्लाह की ऐसी नेमत है। अबे उमर को बुरा कहने वाले तेरे बाप ने, खुदा की कसम तेरे अपने बाप का जायजा ले और मैं उमर का जायजा लेता हूँ। इस पूरी दुनिया के पर्दे पे 22,000 मुरब्बा मील पे अगर किसी ने इस्लाम का झंडा लहराया तो मेरे उमर ने लहराया, सिकंदर ने। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह हज़रत, बहुत खूब। सिकंदर को तुम दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह मानते हो, मगर सिकंदर ने 18,000 मुरब्बा मील को फतह किया था और मेरे उमर ने अल्लाह के रसूल के झंडे को बुलंद करने के लिए 22,000 स्क्वायर मील पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। सिकंदर मर गया, उसकी ज़मीन खसक गई और उमर का इंतकाल 1300 साल हो गए। आज भी पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा बड़ी शान से लहरा रहा है और आज भी यहूदियों ईसाइयों का कलेजा पिटता है उमर के नाम से। क्या बात है, हक है, हक है, बेशक बेशक, यही बात है हज़रत, यही बात है। उस्मान को बुरा कहते हो, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं उस्मान ने मुझसे 2 बार जन्नत खरीदी है। क्या बात है, जिसने जन्नत खरीदी तो मैं हक किसने दिया? सैयदना उस्मान गनी की बारगाह में दरीदा दैनी करने का गुस्ताखो। मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं मुझसे उस्मान ने 2 बार जन्नत खरीदी। मुस्तफ़ा की बेटियां उस्मान के निकाह में इतना ही काफी था उस्मान के लिए। क्या बात है, बेशक। मुस्तफ़ा की 2 शहजादियां, मुस्तफ़ा की मोहब्बत तो देखो सैयदना उस्मान गनी से। सुभान अल्लाह। और अगर मैं उस्मान गनी की खिदमत की बात करूं तो जनाब वाला रात खत्म हो बात खत्म ना हो। जी बेशक। एक जालिम कहता है अबू बकर ने कुरान में बढ़ा दिया, उमर ने कुरान में बढ़ा दिया और उस्मान गनी ने कुरान में बढ़ा दिया। मैं कहता हूँ माज़अल्लाह सद्बार माज़अल्लाह, जालिम आवारा कुत्ते, जब अबू बकर ने बढ़ा दिया, उमर ने बढ़ा दिया, उस्मान ने बढ़ा दिया, तो इन तीनों के बाद अली ही तो आए थे। अगर बढ़ाया था तो अली ने घटाया क्यों नहीं? जी क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहता मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, तू अली से मोहब्बत करता है। अबे अली की हुकूमत मजबूत हुकूमत। जी बेशक, जोर से बोलो, जोर से।
सुभान अल्लाह। चाहते तो जो बढ़ाया था वो घटा देते, मगर खुदा की कसम कुछ बड़ा होता तभी तो घटाते। खुदा की कसम कुरान तो, अल्लाह की कसम, ना अबू बकर में हिम्मत, ना उस्मान में हिम्मत, ना अली में हिम्मत जो एक लफ्ज को, एक शेर को ज़बर कर सके, एक ज़बर को ज़ेर कर सके। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना अलैना जमाहु व कुरान, कुरान को जमा करना और कुरान की रक्षा और सुरक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। न कोई बढ़ा सकता है न कोई हटा सकता है। यही वजह रही कि दुनिया के हर मोर्चे पे कुरान फातेह होकर जीत के निकल आया, कुरान जीत कर निकल आया, हर जगह से निकला। मैं जनाब वाला हिस्ट्री के पेजों में उलझना नहीं चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ हम पर एहसान है सिद्दीक का। बेशक हम सुन्नी हैं, हमें फ़ख्र है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। बेशक 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 तवज्जो है जी जी मेरे आले हज़रत फरमाते हैं जी, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म हैं यानी सितारे हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नाव है नबी के घर वाले, सुभान अल्लाह। घर वाले इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बेशक इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हसन मुश्तबा की औलादें, सैयदा की औलादें, गौसे आज़म शेख सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की औलादें, हज़रात मोहतरम, ये सब नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक हम पे एहसान है सिद्दीक का, हम पे एहसान है फारूक का, हम पे एहसान है सैयदना उस्मान गनी का। हम सुन्नी हैं, जिसका जो सर्कल है उस सर्कल में उसे मानते हैं। अल्लाह का सर्कल है, अल्लाह को हम उसके हिसाब उसकी शान के एतबार से मानते हैं। नबी ये पाक की एक शान है, उस शान के एतबार से मानते हैं। ना किसी को घटाते हैं, कोई कहता नबी को बढ़ा दिया, 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 नबी को बढ़ा दिया। अरे जनाब वाला घटाना और बढ़ाना तो वहाँ समझ में आता है। कोई कहते ना अल्लाह की शान को घटा दिया, अल्लाह की शान को घटा दिया, कहते अल्लाह की शान को घटा दिया, अल्लाह की शान को घटा दिया। अरे घटाना बढ़ाना तो वहाँ समझ में आएगा जहाँ कोई समय कहीं कोई सीमा हो। जैसे ये स्टेज है, ये स्टेज है, ये स्टेज यहाँ ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये स्टेज यहाँ ख़त्म हो जाता है, मेरा पाँव बाहर आ गया, पाँव बाहर आ गया, स्टेज घट गया, पाँव बाहर आ गया, स्टेज बाहर आ गया। यानी जब एक सीमा है, एक आखिरी पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। वहाँ से जब जनाब वाला पाँव आगे बढ़ता है तो जनाब स्टेज घट गया, पाँव पीछे को हो गया तो स्टेज बढ़ गया। और जिसकी कोई सीमा ही ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसका कोई एंड ही ना हो, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उससे घटाना और बढ़ाने का मतलब क्या कहते हैं? अल्लाह को बढ़ा दिया, अल्लाह को घटा दिया, अल्लाह को बढ़ा दिया, अल्लाह को घटा दिया, नबी को बढ़ा दिया। नबी को कैसे बढ़ा सकता है कोई? जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान का एंड नहीं, बेशक ला बिदायत लहू वला निहायत ला। तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभानहू मा नमशाना ला युहद्दु वला युतसव्वर, उसकी कोई हद नहीं, बेशक उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई आखिरी रेखा नहीं। बेशक लंबी हो गई गुफ्तगू। अल्लाह शान के एतबार से अल्लाह है। मुस्तफ़ा जान रहमत को हमने उनकी शान के एतबार से माना। सिद्दीक़ अकबर की अपनी एक शान है, वो पहले खलीफा हैं, उमर फ़ारूक आज़म दूसरे खलीफा हैं, उस्मान गनी तीसरे खलीफा हैं, मौला अली चौथे खलीफा हैं। चारों अल्लाह के महबूब के प्यारे हैं। जिस तरह से नबी पाक ने जनाब वाला सबको मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने ग़ुलामों को जो जगह अता फरमाई, हज़रात हमारा फरीदा है हम उसी तरीके से अपने आकाओं को अपने सीनों में जगह दें। सिद्दीक़ अकबर हमारा आका है, फारूक आज़म हमारा आका है। तय कर देंगे माशाअल्लाह। इधर तय भी करने लगे, उधर ये भी कह रहे हैं और बोलो। बात तो देखो यार, इज्तिमाए ज़िद्दैन देखो, इसी को कहते हैं इज्तिमाए ज़िद्दैन। इधर तय भी कर रहे हैं कि बात ख़त्म होने जा रही है और इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर करेंगे। बहुत अच्छा लगा। तनवीर साहब को मुबारक, भाई गुफरान भाई मुबारक, अल्लाह आबाद रखे। पूरी तकरीब में कहीं कोई सबक़त लिसानी हुई हो अल्लाह माफ़ कर दे। अक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरु ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद। सुन ऐसा है, वाक़यात बहुत हैं पूरा करने को, टाइम काफ़ी हो गया। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं है, इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर हाजिर होंगे। गुफरान भाई फिर बुलाएंगे।
ऐसा थोड़ा ही है कि आज आ गए तो बस आ ही गए, फिर नहीं आएंगे। अल्लाह खुश रखे, आपको आबाद रखे, बस इन बातों पे अमल करने की जी कोशिश इंशाअल्लाह। करो। और पूरी तकरीर में कहीं